बेटे का नाम धुंधकारी और ज्योतिषियों ने बतलाया है। बेटे का नाम धुंधकारी, माता का नाम धुंधली, उनके लड़के का नाम धुंधकारी। अच्छा, नाम है कहाँ डर लगा, नाम भी अच्छे अच्छे रखना चाहिए। हाँ, नाम भी भगवान के नाम से अगर नाम जोड़ दिया जाए, नाम रखो तब अच्छा होता है। और आजकल के नाम रखे टिंकू, पिंकू, शिबू, टीबू, अजीब अनेक नाम भी ऐसे रखो कि जब नाम बुलाओ तब भगवान के नाम निकले, है ना। या फिर ऐसा नाम रखो जिसका कोई मतलब हो। पिंकू, टिंकू, फीफू, टीपू कौन नाम है? नाम रखा कि बेटे का नाम धुंधकारी और ज्योतिषियों ने बतलाया है। और एवं उस गौ के बछड़े का और गोकर्ण नाम बतलाया है। बेटे का नाम धुंधकारी और जो बाहर गाय से संतान हुई उसका नाम गोकर्ण। और जैसा नाम वैसे प्रभाव। धीरे धीरे जैसे दोनों बड़े हुए अपना अपना कार्य करने लगे। से संध्या तक और पूजन में समय बिताने लगा। गोकर्ण महाराज जी मंदिर जाएला, भैंस उनके पिताजी भैंस खुलवा देते हैं चराने के लिए, तो भैंस को चरने के लिए छोड़ देते हैं, अपना मंदिर में बैठ के भजन करते हैं कि गोकर्ण सुबह से संध्या तक और पूजन में समय बिताने लगा। और खल नीच धुंध का लेकिन वैश्याओं के घर जाने लगा। जैसे जैसे धुंधकारी बड़ा हो रहा है, धुंधकारी अपने दोस्तों के साथ में खेलता रहता है। वो खेलते खेलते उठाता है तमाचा, इतनी जोर से तमाचा मारता है अपने दोस्त। धरिया साफ नहीं औपरा के नहाए का होई। और इतना ही नहीं, जब मात पितन का दंडन और फिर पिंडा पर आए का होई। और काशी का गयो, मथुरा का गयो और गया का जाए का होई। और दादा जब कपट की कई चीज चल ही चुकी, जब कपट की कई चीज चल ही चुकी, फिर माला डुलाए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। गोकर्ण भगवान उसी समय गोकर्ण ने किया सूर्य का ध्यान और पावन मंत्र प्रयोग से प्रकट हुए भगवान। पावन मंत्र प्रयोग से प्रकट हुए भगवान। सूर्य भगवान का आवाहन हुआ और सूर्य भगवान से गोकर्ण महाराज ने पूछा कि महाराज इसकी मुक्ति के लिए क्या किया जाए। सूर्य भगवान जी ने कहा कि तुम श्रीमद् भागवत कथा की पावन चर्चा का अनुष्ठान करो। गोकर्ण भगवान ने वैसे ही किया और कहा एक 7 ग्रंथि का बांस गड़वाओ कि एक 7 गांठ के लाठे एक 7 ग्रंथि का बांस। वो देखिए उधर परीक्षित जी ने भी धुंधकारी को बुलाया है।
7 ग्रंथि का बांस गड़वाया गया और उसके ऊपर काले कपड़े में धुंधकारी को स्थान दिया गया और श्रीमद् भागवत कथा की पावन चर्चा प्रारंभ हुई। पहले दिवस की चर्चा हुई, पहली ग्रंथि फटी। दूसरे दिन की कथा संपन्न हुई, दूसरी ग्रंथि। तीसरे दिन की कथा समापन हुई, तीसरी ग्रंथि। और जैसे 7वें दिन की कथा संपन्न हुई, 7 ग्रंथें फटी और अचानक से दिव्य विमान आया और उस विमान पर धुंधकारी को बिठलाया गया और धुंधकाली भगवान का नाम लेते लेते परम धाम हो गया। कारण श्रीमद् भागवत कथा की पावन चर्चा उसने सुनी कि जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ओ जय रघुनंदन सिया राम, जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जब विमान आया और विमान पर धुंधकारी बैठ कर गया, बस सारे गांव के लोग बोल पड़े